ने अपशब्दों का प्रयोग किया। हम उस वीडियो को देखते रहे। हमें विजेंद्र सिंह से कोई शिकायत नहीं है, हमें उसके में से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि हम जानते थे कि उस पंचायत में गठवाला खाप जो एक सम्मानित खाप है, उसके थांबेदार बाबा श्याम सिंह मलिक मौजूद थे। हम देखते रहे अंत तक। जब बाबा अपनी बात कहेंगे तो वो विजेंद्र सिंह को धमका देंगे, विजेंद्र सिंह को समझाने का काम करेंगे कि तुमने अपनी बात में कुछ गलत बोल दी और मैं तुम्हारा बुजुर्ग यहाँ मौजूद हूँ, तो उसका हटाक्षेप करने का काम करेंगे। इसलिए हम उसको देखते रहे और हमने इसलिए विजेंद्र की बात का कोई बुरा नहीं माना। लेकिन हद तब हो गई जब पंचायत के मतलब अध्यक्ष बाबा श्याम सिंह मलिक अपने अध्यक्षीय भाषण में ये तक कह गए कि मांगे राम या तो वहां से उठकर अपने घर चला जाए, वरना पूरी बिरादरी की बेइज्जती कराएगा, पूरे बिरादरी को बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। बाबा के अलावा इस बात को भी कोई कहता तो भी हम अपना बड़ा दिल करके उसे सहन कर लेते, लेकिन जिस घर का मुखिया इस तरह की बात करेंगे, अरे बाबा तुम्हारा सम्मान कौन नहीं करता। अभी अक्षु बोला, उसने भी कहा कि बाबा हम भी तेरे पोते हैं। अगर तेरा एक पोता घर में घुस के मारने की बात कहता है तो हम भी तेरे पोते हैं, उसका जवाब देना जानते हैं। लेकिन मैं अक्षु की इस बात का भी समर्थन नहीं करता साथियों। उन पंचायतों में किसी को बदजुबानी कही जा सकती है, बोली जा सकती है, उन्हें इजाजत है। लेकिन ऐसे पवित्र धर्मों में हम किसी को बदजुबानी नहीं बोल सकते, हम किसी को बदजुबानी नहीं कह सकते। हम अपने किसी छोटे भाई को ये इजाजत नहीं दे सकते कि हम किसी के लिए बदजुबानी से बोलेंगे। कौन से लोगों को लाकर स्टॉल पर बैठाना चाहते हो? किन लोगों को यहां से हटाना चाहते हो? क्यों यहां जातिवाद का बीज बोना चाहते हो? क्यों यहां क्षेत्रवाद का बीज बोना चाहते हो? ये सम्मानित क्षेत्र है, हर वक्त हम सबको एक साथ रहना है। कल बाबा जी का फोन आया मेरे पास, मैंने एक वीडियो अपना डाला। गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक जी का मेरे पास फोन आया। बाबा श्याम सिंह थांबेदार है और गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह जी हैं। उनका मेरे पास फोन आया। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसमें भी शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि ये बात कहने के लायक नहीं होती। बाबा ने मुझसे कहा कि श्याम सिंह को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, श्याम सिंह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। ये होती है सम्मान की बात। मेरे पास आज सुबह आदर के योग्य मेरे बड़े भाई यशपाल मलिक जी का जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका फोन आया। उन्होंने भी कहा कि मुझे ये मालूम नहीं था वो भी पंचायत में मौजूद थे, लेकिन वो पंचायत से अलग हटके थे। उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा बाबा हम वो लोग हैं जब हरियाणा के अंदर आपके साथ अन्याय हो रहा था, जाटों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी, उस वक्त किसी त्यागी समाज ने
स्टेट हाईवे 65 को रात में जाम करके ये कह दिया था कि जब पूरे हरियाणा में ये कहा जा रहा था, वहां का एक सांसद ये कह रहा था कि 36 कौम एक है और जाट अकेले है, जाट जाट की दुकान को नहीं लूटता, जाट दूसरे की दुकान को लूटने का काम किया रहा है। जिस वक्त गोली चलाई जा रही थी, कई जवान लड़के गोली लगकर शहीद हो गए, लुटेरा बनाने का काम किया जा रहा था। उस वक्त इसी त्यागी समाज ने जनपद बुलंदशहर के अंदर स्टेट हाईवे 65 को जाम करने का काम किया था और 36 गांवों ने एक आवाज में ये कहा था कि हम हरियाणा के लोगों के साथ हैं, जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे गर्व है अपनी कौम पर जिसमें मैंने जन्म लिया। मेरी कौम के लोगों ने आगे बढ़कर कहा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए और हम जाटों के साथ हैं। मेरी कौम के बहादुर लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने ताल कटोरा स्टेडियम में जाकर भी अपना समर्थन दिया साथियों, और हर लड़ाई में आपके साथ रहे। मैं ये कहना नहीं चाहता, शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि आज मुझे वो बात कहनी पड़ रही है। हम लोगों ने सदा आपके साथ रहे। आप पंचायत करते हैं, आप पूरी कौम को घर में घुसने के मारने की बात करते हैं, आप हम लोगों की बेइज्जती करने की बात करते हैं। हम लोग हैं कि आपकी आने वाली नस्लों का भी ख्याल रखते हैं, उनको आरक्षण दिलाने के लिए अपना आगे बढ़कर कदम बढ़ाने की बात करते हैं, आपके कांधे से कांधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, जेल जाने की बात करते हैं। 3 मुकदमे हम आज आरक्षण के झेल रहे हैं साथियों। हिसार में होने वाली पंचायत में, जहां लाखों लोगों की पंचायत थी, जाट कौम की पंचायत थी, वहां BR अहलावत ने कहा था कि जब दिल्ली का पानी बंद करने की बात आई, पुलिस बुलेट फायर कर रही थी, पुलिस लाठियां चला रही थी। उस वक्त दिल्ली का पानी बंद करने वाला सबसे पहला मांगे राम त्यागी था, जिसका फोटो भी इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज पर छपा था साथियों। आज हमारे भाई की मृत्यु हो जाती है, हमारे भाई की हत्या हो जाती है, आप लोग हमारा साथ देने के बजाय गालियां देने का काम कर रहे हैं। हम आज भी आपका अपमान करने की बात कर रहे हैं। हम रोज यहाँ का वीडियो देखते हैं, कोई व्यक्ति बदसलूकी की बात यहां से नहीं करता। हम गालियां देते हैं किसके लिए? जो हमारे क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था। लेकिन ये बात जरूर है कि वो हमारी कौम का व्यक्ति था, हमारी जात का व्यक्ति था। ये अलग बात, वो हमारी कौम का व्यक्ति भी नहीं होता। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं वो जिनकी कौम का व्यक्ति नहीं था। ऐसे बहुत लोग बैठे, चचा बैठे, इनकी कौम का व्यक्ति तो वो नहीं था। लेकिन ये वो सम्मानित लोग हैं जो न्याय चाहते हैं, जो खुलासा चाहते हैं, और वो तुम्हें करना पड़ेगा प्रशासन के लोगों। अगर तुम शांति की भाषा नहीं समझोगे तो हम हर वो भाषा भी जानते हैं बोलने जिसे तुम समझ सकते हो, जिसे तुम चाहते हो समझना। हम जानते हैं वो भाषा को बोलना। अगर शांति की भाषा नहीं समझोगे तो तुम्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा तो तुम चाहते हो। प्रशासन एक तमाशा देखने का काम कर रहा है, जातियों को आमने सामने लाने का प्रयास कर रहा है। क्या चाहता है मुजफ्फरनगर का प्रशासन कि 2 जातियां आमने सामने हो जाए?
कौन है लोग इनके पीछे? कौन है पर्दे के पीछे के लोग जो जातीय हिंसा चाहते हैं जनपद के अंदर? ये सब्र है यहाँ के लोगों का कि वो गालियां खाकर भी उस लोग बेचारे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। उसकी निर्मम हत्या इस टोल पर कर दी गई। कलंक है ये टोल क्षेत्र के लिए। यहाँ से गुजरने वाला उसका कोई रिश्तेदार, उसके परिवार का व्यक्ति जब कभी इधर से गुजरेगा कहेगा इस टोल पर मेरे निर्दोष पिता की हत्या की गई थी, मेरे निर्दोष भाई की हत्या की गई थी, मेरे निर्दोष रिश्तेदार की हत्या की गई थी। कौन है वो कलंकित करने वाले लोग? मेरा प्रशासन से बड़ा नम्र निवेदन है। अभी किसी मेरे भाई ने कहा कि आप 13 महीने तक वहां पर बैठे रहे। उस आंदोलन को भी हम जीत कर आए थे और इस आंदोलन को भी जीतने का जज्बा रखते हैं। शांति हमारा हथियार है। हम शांति के हथियार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, शांति के हथियार से लड़ाई को जीतना चाहते हैं। अगर हमारी शांति को कायरता समझोगे तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी। मैं आज भी निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं यहाँ के प्रशासन से कि वो अभी भी जो लोग पर्दे के पीछे खड़े होकर इस जनपद को जातियों में बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों का खुलासा पर्दे के बाहर लाकर किया जाए। उन लोगों का खुलासा किया जाए जो इस टोल मैनेजर की हत्या करवाने में है। करने वाले लोगों को पकड़कर कार्य के अतिश्री कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। आप ध्यान में रख लें। आपको उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा जिन लोगों ने उसकी हत्या करवाई है। हत्या करने वाले लोगों का कोई दोष नहीं था, ना उसका कोई उनसे मतलब था, ना वो बेचारा किसी को जानता। जिन्होंने हत्या की है उनका कोई मतलब उससे नहीं था। हम चाहते हैं कि वो लोग सामने आए जिनका मतलब उसकी हत्या से होगा, जिन्होंने उसकी हत्या करवाई है। हम किसी का नाम नहीं लेते, ये जांच का विषय है और प्रशासन लगता है उस जांच को नहीं करना चाहता। लोगों को पकड़कर, अपराधियों को पकड़कर प्रशासन ने जेल में भेजने का काम इसीलिए किया कि वो आगे का खुलासा नहीं चाहता। और हम आपको बता दें कि हम जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक हम लोगों का खुलासा नहीं करा लेते जो उसकी हत्या के पीछे। साथियों, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, अपना शीश आपके सामने झुकाता हूं। आप इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए बैठे हैं जो आपके क्षेत्र का नहीं था।